राधे राधे मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आपने कोकोपीट के बारे में सुना होगा। वही कोकोपीट जो नारियल के रेशे से तैयार होती है। इस नारियल के रेशे को हम फेंक देते थे या थोड़े बहुत काम में लाते थे। आज से 20-25 साल पहले इस नारियल रेशे का कोई उपयोग नहीं होता था। फिर इसका उपयोग शुरू हुआ, इससे रस्सियाँ बनाने शुरू कर दी। फिर रिक्शे की सीट बनाना, सोफ़ों की सीट बनाना, गद्दों में भरना, ये थोड़ा बहुत प्रयोग होता था। फिर किसी ने दिमाग लगाया तो उस रेशे को पाउडर बना के कोकोपीट का रूप दे दिया। और आज ये कोकोपीट खेती बाड़ी में, गमलों में, इंडोर गार्डनिंग में, छत पर आजकल कई तरह की गार्डनिंग हो रही है, उनमें बहुत इससे प्रयोग हो रहा है। और अच्छी क्वालिटी का जो कोकोपीट है वो 150 रुपये kg के हिसाब से बिक जाता है। इसकी पैकिंग भी बड़ी अच्छी आती है। 1 किलो से लेकर 5 किलो तक की पैकिंग आ रही है। ईंट के रूप में, रेक्टेंगल के रूप में सहजता से मिल जाती है। लेकिन इसके एनालिसिस से एक चीज़ पता चलती है, इसका प्रयोग तो आप कर सकते हैं, मिट्टी में इसका प्रयोग किया जा सकता है। मिट्टी में मिक्स करके इसका उपयोग आप कर सकते हैं, गमले भर सकते हैं, या इंडोर कोई आपने पौधा लगाना है, कोई गमला सजाना है तो उसका में प्रयोग कर सकते हैं। आप यदि सीड तैयार करना चाह रहे हैं, सेडलिंग करना चाहते हैं तो उसमें उसका उपयोग हो सकता है। क्योंकि कोकोपीट में 1-2 अच्छी क्वालिटियाँ भी हैं, एक जो अच्छी विशेषताएं भी है। पहला तो ये कि अपने आकार से करीब 10 से 12 गुना पानी को सोख लेता है। इसकी आर्द्रता काफ़ी समय तक बनी रहती है, इसलिए बार बार पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें कुछ मात्रा में कुछ पोषक तत्व भी रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा करीब 1% से कम रहती है। पोटास की मात्रा भी 1% से कम रहती है। फास्फोरस भी करीब 0.5% के आसपास रहती है। इससे शुरुआत में बच्चों जो सीड्स होते हैं उनके जर्मिनेशन में कुछ मदद मिल जाती है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो इसमें आर्द्रता है, सॉफ्ट है, मुलायम है। इसमें यदि आप कोई बीज रखते हैं तो वो सहजता से बिना किसी प्रतिशोध के अंकुरित हो जाता है। फिर इसको आप किसी दूसरी जगह पर लगा सकते हैं, या फिर आप आजकल हाइड्रोपोनिक खेती का काफ़ी प्रचलन है। छतों पर पाइपें फिट कर दी जाती है, उसमें कई तरह के पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं, सब्जियां भी उगा ली जाती हैं, फूलों के पेड़ भी लगा दिए जाते हैं। उसमें कई तरह के फल के वृक्ष भी लगा के फसलें ले ली जाती हैं। बहुत लोग इसका काम कर रहे हैं, आप भी इसका कर सकते हैं। इसका भी अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम फिर वहीं आ जाती है कि आप हाइड्रोपोनिक खेती में कोकोपीट का तो इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोपीट से आपका पेड़ तो जम सकता है, पौधा तो जम सकता है, लेकिन उसकी न्यूट्रिएंट्स जो मात्रा है वो फिर लिक्विड में आपको अलग से उसमें डालनी पड़ती है। शुरू में क्योंकि वृक्ष अच्छा बन जाता है, पौधा अच्छा विकसित होता है, वो फल भी देता है, आपकी आर्थिक स्थिति भी हो जाती है। लेकिन अंततः उसका परिणाम भी वही होने वाला है जो दूसरी चीज़ों का हुआ है। क्योंकि उसमें कुछ पोषक तत्व तो आप निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिनको आप जानते भी नहीं, जिनको आप दे भी नहीं सकते, या फिर प्राकृतिक रूप में नहीं दे सकते। उनको इनऑर्गेनिक रूप में देंगे तो वो आगे चल के हमारे ऊपर प्रतिकूल असर डालने वाला है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँ, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप नारियल के कोकोपीट की जगह यदि गाय के गोबर से कोकोपीट बना के प्रयोग करें तो उससे आपके पौधों को, आपकी फसल को एक तो सभी पोषक तत्वों की सहज आपूर्ति हो जाती है। उनको किसी अतिरिक्त पोषक तत्व की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गाय के गोबर में हर तरह का पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में रहता है। और यदि इसकी मात्रा बढ़ानी है तो उसमें कुछ और प्रयोग किए जा सकते हैं। इसमें गोबर के साथ में गौमूत्र का प्रयोग किया जा सकता है, नंदी के मूत्र का प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि नंदी के गौमूत्र में गाय की तुलना में नाइट्रोजन की मात्रा कुछ अधिक रहती है, उसमें दूसरे पोषक तत्व भी अधिक मात्रा में रहते हैं। इसी तरह गोबर है, गाय के गोबर में, नंदी के गोबर में भी भिन्नता रहती है। वैसे आजकल गोबर गाय की जगह भैंस का भी प्रयोग करते हैं, और जर्सी गाय का आदि। लेकिन जर्सी गाय का गोबर नहीं होता, वो मल होता है। जैसे मानव बल में बदबू आती है, दुर्गंध आती है, उसमें आधा हिस्सा अपचित रहता है। ठीक यही स्थिति जर्सी गाय के साथ में है। आप किसी जर्सी गाय को देख लीजिए, जब वो शौच करे, मैं गोबर नहीं कह रहा क्योंकि वो गोबर करती नहीं,
हमेशा उसको दस्त जैसी शिकायत रहती है। इसलिए जब भी वो मल विसर्जन करती है उसमें आधे से ज़्यादा जो उसके द्वारा खाया गया आहार है अपचित स्थिति में बाहर आता है। आप उसको कुछ भी खिला देंगे उसका आधा हिस्सा अपचित बाहर आता है, इसलिए उसमें दुर्गंध भी रहती है, कीड़े भी पड़ जाती हैं। लेकिन गाय के साथ में ऐसा नहीं है। गाय हर तरह के आहार को सहजता से पचा लेती है, उसको अन्न की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारी गाय विशुद्ध शाकाहार पर घास पात पर निर्भर करती है। उसको घास पात मिल जाए, दूब घास मिल जाए, कुछ वनस्पतियाँ मिल जाएं, ज्वार मिल जाए, बाजरा मिल जाए, चरी मिल जाए, वटसन मिल जाए, यही उसके लिए पर्याप्त है। इसी से वो सारे पोषक तत्वों को सहजता से ग्रहण कर लेती है। इसी से वो पर्याप्त मात्रा में दूध भी देती है, स्वयं को भी स्वस्थ रखती है और अपनी गर्भावस्था में स्वस्थ बच्चे को जन्म भी दे देती है। इसलिए उसको किसी अतिरिक्त पोषक तत्व की आवश्यकता नहीं रहती। हाँ, यदि हम गाय पालते हैं, उसमें विशेष स्नेह रखते हैं, उससे विशेष स्नेह के साथ में हमारा स्वार्थ भी जुड़ गया है, तो फिर हम उसे अपने बच्चों की तरह या हम स्वयं जो अतिरिक्त पोषक तत्वों की खुराक लेते हैं उसकी तरह उसको दे सकते हैं। लेकिन उसको आवश्यकता नहीं, हमें भी आवश्यकता नहीं। हमें भी यदि स्वस्थ स्थिति में किसी अतिरिक्त पोषक तत्व की या किसी दवा की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है कि यदि हमें स्वस्थ रहना है, हमें सही तरह से विकसित होना है, हमारे शरीर को जब हमारे मस्तिष्क को पूरी क्षमता के साथ विकसित होकर कार्य करना है तो हमें कुछ अतिरिक्त मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। इसलिए आप देखते नहीं, बहुत सारे लोग हैं स्वस्थ हैं पूरी तरह, उठते बैठते खाते पीते हैं, फिर भी उन्हें बी कम्प्लेक्स के कैप्सूलों की जरूरत पड़ती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में बी कैप्सूल की जो बिक्री है वो 800 करोड़ से ज़्यादा है। वो कोई दवा नहीं है, लेकिन दवा बना दी गई है। उसका लाभ होता है नहीं होता वो एक अलग बात है, लेकिन 80 करोड़ से 800 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस वो हर साल कर जाता है। 800 करोड़ का एक कैप्सूल का बिजनेस करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत आश्चर्यचकित बात है। क्योंकि आज भी वो सवा रुपये के, सवा या 1.5 रुपये के आसपास पड़ता है। 15 से 20 रुपये की उसकी स्ट्रिप आती है और बहुत लोगों के लिए वो दिव्य औषधि भी बन जाती है। उसका कोई फायदा है नहीं, मैं अपनी तरफ से कहता हूँ। और बीकासूल जैसे कई प्रोडक्ट बाजार में उपलब्ध हैं। यदि बीकासूल के साथ में कुछ मिनरल्स जो ऐड कर दी जाए तो उसी कैप्सूल की कीमत जो सवा रुपये या 1.5 रुपये के आसपास पड़ती थी वही 15 रुपये पर कैप्सूल पड़ जाती है, फिर वो व्यवसाय बन जाती है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि हम थोड़ी सी सावधानी बरतें, थोड़ी सी जागरूकता रखें, तो हमें किसी अतिरिक्त पोषक तत्व की आवश्यकता नहीं है। तो मैं कह रहा था कि यदि हम फसल उगाते हैं तो उसमें आप गाय के गोबर आधारित कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हर तरह के पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा रहती है। ये एक आपके लिए व्यापार का क्षेत्र भी हो सकता है, क्योंकि किसान भाई चाहे वो प्राकृतिक करते हैं या मॉडर्न करते हैं, उनको अपनी फसलों को पूरी तरह से विकसित होने के लिए, पूरी तरह से अपना फसल देने के लिए कई तरह के खादों की आवश्यकता होती है, ताकि वो फसलों को वो अपने जो आवश्यक पोषक तत्व में प्रदान कर सकें। क्योंकि ज़मीन के अंदर, मृदा के अंदर कई तरह के पोषक तत्वों का न्यूनता होती जा रही है, उनमें कमी होती जा रही है। इसलिए फसलों पर उसका कुप्रभाव पड़ता है, फसल बीमार भी पड़ जाती हैं, रोग भी उस पर हमला कर देते हैं, या फसलों का पूरी विकास नहीं होता। विकास नहीं होगा तो उसे फली कैसे आएगी? फली यदि कम आई, छोटी आई, समय से पहले आ गई, उसको पकने का पर्याप्त समय नहीं मिला, तो निश्चित रूप से फसल की जो मात्रा है उसमें कमी रह जाएगी, किसान को उसका घाटा उठाना पड़ेगा। तो ऐसे में यदि आप गाय पर आधारित कोकोपीट का इस्तेमाल करेंगे तो आप कम से कम मूल्य में अपनी ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व प्रधान खाद का दे सकते हैं। इससे आपको फसल को भी सकारात्मक परिणाम पड़ेगा। और ऐसी यदि गाय के गोबर आधारित कोकोपीट बनानी है तो उसके संबंध में कुछ जानकारी है, कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता भी है, ताकि आपका कोकोपीट, आपका वो गोबर आधारित जो कोकोपीट है वो प्रभावशाली बने। और उसकी कीमत यदि आप निर्धारित करेंगे, यदि वो परफेक्ट बनता है, उसमें सोडियम, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, आयोडीन, मैग्नीशियम,
बोरोन आदि, कॉपर आदि यदि मिनरलों की पर्याप्त मात्रा को बना सकेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा गौ आधारित कोकोपीट आप 25-30 रुपये केजी के आसपास पर किलो के आसपास सहजता से बेच सकेंगे। किसानों को इससे कोई परेशानी नहीं। किसानों की फसल अच्छी होनी चाहिए, फसल में अच्छी पोषक शक्ति होनी चाहिए, उसकी पौष्टिकता सामान्य होनी चाहिए, क्योंकि पौष्टिकता को लेकर आगे कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। इससे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और कीमत घट सकती है, क्योंकि अब यदि आप किसी को बेचने जाते हैं, वो आपका प्रोडक्ट का, आपकी फसल का एनालिसिस कराए और पता चले कि इसमें तो पौष्टिक तो बहुत कमी है, तो निश्चित रूप से भारत में तो थोड़ी बहुत बिक भी जाए, लेकिन आप उसको विदेशों में नहीं बेच सकते। विदेशों में आपकी फसल की कीमत घट जाएगी। तो आपकी फसल में पोषक तत्वों की भी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, और पर्याप्त मात्रा को बनाए रखने के लिए आपके लिए गौ आधारित कोकोपीट बहुत उपयुक्त है। इसका अच्छा व्यापार भी आप कर सकते हैं। तो आप कोकोपीट को अपनाना चाहते हैं, उसका व्यापार करना चाहते हैं, उसके संबंध में अतिरिक्त जानकारी की इच्छा रखते हैं, तो आप मुझसे किसी भी दिन निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स दे के उसकी अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं, या स्वयं मुझसे समय लेकर मुझसे मिलने की आप व्यवस्था कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।